बहुत समय पहले की बात है। वाशकल नामक ग्राम में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत अधम और पापी स्वभाव का था। उसकी पत्नी चंचुला बहुत सुंदर और धर्मपरायण थी, लेकिन बिंदुक कुमार्ग पर ही चलता रहा और वेश्यागामी हो गया। कई वर्षों तक वह इसी प्रकार कुकर्मों में लगा रहा। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी अपने धर्म के नाश के भय से स्वयं को रोकती रही, लेकिन धीरे धीरे पति के आचरण का प्रभाव उस पर भी पड़ा और वह भी दुराचारिणी बन गई। इस प्रकार दोनों का जीवन व्यर्थ बीतता रहा। समय आने पर बिंदुक की मृत्यु हो गई और वह नरक में जा गिरा। लंबे समय तक नरक के कष्ट भोगने के बाद वह विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बन गया। उधर चंचुला अपने घर में ही रहती रही। एक दिन वह किसी पुण्य पर्व पर गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां उसने तीर्थ स्नान किया और घूमते घूमते एक मंदिर में पहुंच गई, जहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। कथा में बताया जा रहा था कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, उन्हें मृत्यु के बाद कठोर दंड भुगतना पड़ता है। यह सुनकर चंचुला भयभीत हो गई। उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कथा समाप्त होने पर वह ब्राह्मण के पास गई और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने लगी। उसने उनसे अपने उद्धार का मार्ग पूछा। ब्राह्मण ने उसे समझाया कि सच्चा पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है और भगवान शिव की कथा सुनने से मन की शुद्धि होती है। उन्होंने उसे शिव पुराण सुनने की सलाह दी। चंचुला ने श्रद्धा से वह कथा सुनी। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो गया और उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो गया। समय आने पर उसने शांत भाव से शरीर त्याग दिया। भगवान शिव के दूत उसे दिव्य विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। वहां पहुंचकर वह पार्वती जी की सखी बन गई और दिव्य सुख का अनुभव करने लगी। एक दिन उसने पार्वती जी से अपने पति के विषय में पूछा। तब पार्वती जी ने बताया कि उसका पति अभी भी पिशाच योनि में कष्ट भोग रहा है। यह सुनकर चंचुला दुखी हो गई और उसने अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। पार्वती जी ने कहा कि यदि वह शिव पुराण की कथा सुने तो उसका उद्धार हो सकता है। तब गंधर्वराज तुम्बुरु को भेजा गया। वे चंचुला के साथ विंध्य पर्वत पहुंचे और पिशाच बने बिंदुक को बांधकर उसे शिव पुराण की कथा सुनाई। पूरी श्रद्धा से कथा सुनने के बाद बिंदुक के सारे पाप नष्ट हो गए। उसने पिशाच शरीर त्याग दिया और दिव्य रूप प्राप्त किया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के धाम पहुंचा। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी शिवलोक में निवास करके परम सुख को प्राप्त हुए। भगवान शिव की कृपा असीम है। जो भी उनके नाम और कथा का आश्रय लेता है, वह नरक से स्वर्ग तक पहुंच सकता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। आपकी भक्ति और समर्थन हमारे लिए बहुत